Hello everyone. Today through this video, I will tell you how to write the debatable essay. For writing an essay, students have 40 minutes and they are allowed to write an essay with the word length of 250 to 280 words. There are various types of essays in writing task 2. Debatable essay, problematic essay, advantages and disadvantages, opinion, discuss both the views and give your opinion, and double type essay. डिबेटेबल एसे को आर्ग्यूमेंटेटिव के नाम से भी जाना जाता है। डिबेटेबल एसे में अगर आपको दो तरह के स्टेटमेंट्स दिखाई देती हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो हम उसे डिबेटेबल एसे कंसीडर करते हैं। डिबेटेबल एसे लिखने के लिए हम सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे many young people spend too much of their free time at shopping mall. This can considered negative for young people and society generally. To what extent do you agree or disagree with this statement? ये जो दिया हुआ है, to what extent do you agree or disagree with this statement, इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड लाइन कहते हैं। डिमांड लाइन हमें बताती है कि हमारे एसे की टाइप क्या है, हमारे एसे का स्ट्रक्चर क्या है और हमारा थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा। टुडे से लेके जनरली तक अगर मैं बात करती हूँ, इसे हम क्या कंसीडर करते हैं? इसे हम बेसलाइन कंसीडर करते हैं। बेसलाइन से हमें हमारा एक कीवर्ड मिलता है जिसके ऊपर हमें अपनी एक जनरल लाइन ड्राफ्ट करते हैं। जनरल लाइन जो रहती है यूजुअली हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जाए और हम न्यूट्रल होकर लिखते हैं स्टेटमेंट को। इसी स्टेटमेंट को हम रीफ्रेज करते हैं। ये जो कीवर्ड होता है इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे किसके बारे में लिखना है। टुडे मैनी यंग पीपल, आज के समय में बहुत सारे यंग पीपल स्पेंड करते हैं ज़्यादातर अपना फ्री टाइम शॉपिंग मॉल्स में। दिस कैन कंसिडर्ड नेगेटिव फॉर यंग पीपल एंड सोसाइटी जनरली। इसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना गया है यंग पीपल के लिए और सोसाइटी के लिए। आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? तो यहाँ पे आपको एग्री और डिसएग्री करना है। मैंने थोड़े पॉइंट्स को इलाबोरेट किए ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ आ जाए। एग्जाम में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू विल डू द प्लानिंग ऑफ द गिवन टास्क। आप स्टार्टिंग ऐसे नहीं करेंगे कि मैं तो एग्री में जाऊँगा। अगर आप ऐसे सोच लेते हैं कि मैं एग्री के फेवर में ऐसे लिखने वाला हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एग्री के लिए पॉइंट्स सोचेंगे और फोर्सफुली आप उसी के फेवर में पॉइंट्स को थिंक करने की कोशिश करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक तरफ एग्री और एक तरफ डिसएग्री दोनों के बारे में कीवर्ड्स लिखने हैं, अपने पॉइंट्स को सोचना शुरू करना है। उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि आप एग्री के फेवर में ज़्यादा लिखेंगे या डिसएग्री के फेवर में ज़्यादा लिखेंगे। जैसे फॉर मीन्स कि इसके फेवर में कि येस इट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट। अगर मैं नेगेटिव डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो क्यों है ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट कि लोग अपना जो फ्री टाइम है वो ज़्यादातर शॉपिंग मॉल्स में स्पेंड करें? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? शॉपिंग सेंटर विल बिकम ओवर क्राउडेड। एक तो शॉपिंग सेंटर जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, ओवर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। आज सम पीपल गो टू शॉपिंग मॉल फॉर विंडो शॉपिंग ओनली इंस्टेड ऑफ बाइंग द थिंग्स। बजाय की चीज़ें खरीदने के वो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जाएंगे, जिसकी वजह से शॉपिंग सेंटर्स क्या हो जाएंगे? ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। और क्या होगा रिजल्टेंटली, क्या होगा? वो अपना और शॉपकीपर का जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोसाइटी में हमने शॉपकीपर ले लिया, अपना खुद यंगस्टर्स का टाइम वेस्ट होगा। कौन सा टाइम? प्रेशियस टाइम, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ विंडो शॉपिंग करने जाएंगे। दे हैव नो इंटेंशन टू बाय द गुड्स। सेकेंड पॉइंट, some people who go to shopping mall unnecessarily for spending the free time may become extravagant because they will start buying things without considering their need in life. क्योंकि कई बार ऐसे होता है जब यंगस्टर्स अपने फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके फिजूल खर्ची करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब वो शॉपिंग मॉल आ ही गए हैं तो वो ये प्रोडक्ट भी बाय कर लेते हैं, दूसरे प्रोडक्ट भी बाय कर लेते हैं बिना उनकी रिक्वायरमेंट को अपने लाइफ में कंसिडर किए हुए। तो कहीं ना कहीं ये उनके पॉकेट्स के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए कहा है कि दो जो पॉइंट्स है वो नेगेटिव के फेवर में है। अगेंस्ट शॉपिंग सेंटर में अपना लेजर टाइम स्पेंड करने का बेनिफिट क्या रहेगा कि इन लेजर टाइम पीपल विल गो टू शॉपिंग मॉल विच एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर दैम बिकॉज दे गेट नॉलेज अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन दी शॉपिंग मॉल। क्योंकि अगर वो शॉपिंग मॉल जाएंगे फ्री टाइम में तो उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करता है रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, एक जो है इसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो मैं अपना बॉडी पैराग्राफ 1
भी इसके फेवर में लिखूंगी, बॉडी पैराग्राफ 2 भी इसके फेवर में लिखूंगी, और बॉडी पैराग्राफ 3 में मैं इसके अगेंस्ट पॉइंट लिख दूंगी कि आई डिसएग्री विद द गिवन नोशन। देन फिर मैं कंक्लूजन लिखूंगी। कंक्लूजन में मैं ऑल्दो येट कॉम्बिनेशन कंजंक्शन यूज करूंगी। ऑल्दो येट कंजंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि ऑल्दो करके कि कुछ हद तक ये बेनिफिशियल है, लेकिन ये जो इसके मल्टीपल नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो सोसाइटी और यंगस्टर्स के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप ऐसे ब्यूटीफुली अपने जो अबव रिटन आइडियाज हैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 में, उनको आप ब्यूटीफुली रैप अप कर सकते हैं बाय डूइंग पैराफ्रेजिंग। लेट अस डिस्कस अ सिंपल आंसर। For example, students should pay the cost of their own studies because a university education benefits individual rather than society. To what extent do you agree or disagree? Again, to what extent do you agree or disagree? ये statement जो है डिमांड लाइन से मुझे हिंट हो गया कि जो ऐसे की टाइप है वो डिबेटेबल टाइप है, और ये जो है हमारे पास अब लाइन है, ये बेस लाइन है, जिससे मुझे पता लग गया कि स्टडी के पे कॉस्ट के बारे में बात हो रही है कि स्टूडेंट्स को पे करना चाहिए किसके रिगार्डिंग, अपनी खुद की स्टडी के रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उनको खुद को ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू सोसाइटी। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया कि स्टूडेंट्स को ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन से ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए उन्हें अपनी खुद की स्टडी के लिए खुद ही पे करना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। तो और कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट को नहीं पे करना है, वो खुद पे करें अपनी एजुकेशन के लिए। आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? जो हमारी जनरल लाइन रहती है वो क्या रहती है? हमारी जनरल लाइन आएगी जिसे हम न्यूट्रल स्टेटमेंट लिखते हैं। अपने इंट्रोडक्शन की हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? जनरल लाइन, रीफ्रेजिंग और थीसिस। जनरल लाइन जो रहता है लिटरली ऑप्शनल होता है, आप स्किप करके डायरेक्ट अपना रीफ्रेजिंग स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। There is no denying the fact that education is more valuable than money, but it is proposed that क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि सजेशन की बात हुई। It is proposed that individuals get benefits from university education more than society, therefore it should be paid by them only. I disagree with the given notion and I will highlight my views regarding this in the forthcoming paragraph. It is proposed that, ऐसा प्रपोज किया गया, ऐसा सजेस्ट किया गया, रिकमेंड किया गया कि इंडिविजुअल्स को ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए मोर देन सोसाइटी, इसलिए उन्हें खुद को ही ये पे करना चाहिए। इट शुड बी पेड बाय दैम ओनली। मैं डिसएग्री कर रही हूँ इस स्टेटमेंट के साथ, और मैं आने वाले पैराग्राफ्स में अपने व्यूज़ को हाईलाइट करूँगी। तो मैं किसके फेवर में जा रही हूँ? डिसएग्री के फेवर में जा रही हूँ। तो मैं दोनों ही जो पैराग्राफ्स लिखने वाली हूँ वो डिसएग्री के लिए लिखने वाली हूँ। Some students have a strong desire to get higher education, but due to poor financial conditions, they fail to fulfill this dream and stop learning after secondary education because of university expenses like tuition fee, book, or other academic related tasks, as they think it will put an extra burden on the hard-earned income of their parents. Resultantly, they prefer to do a job as a labor helper in a shop. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो अपनी हायर एजुकेशन को गेट करे, बट पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो अपने इस ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और वो लर्निंग करना छोड़ देते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस हैं वो उनके पेरेंट्स की हार्ड अर्न इनकम के ऊपर एक बर्डन डाल रहे हैं, और रिजल्टेंटली वो किसी शॉप में एज अ हेल्पर या फिर एज अ लेबर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। Thus it is the accountability, इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी है, ये जिम्मेवारी बनती है गवर्नमेंट की टू स्पेंड मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू यूनिवर्सिटी बिकॉज एजुकेटेड यूथ इज द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। इसलिए ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो मनी स्पेंड करे एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एजुकेशन करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एजुकेटेड यूथ ही क्या है? फ्यूचर ऑफ अ नेशन है। Besides this, इसी के फेवर में जा रहे हैं, legal bodies should not forget that with their financial help, students get an education from university and fulfill their dreams of future. Not only this, but also after getting employment, they pay the government or return the money which is spent on the learners education in the form of tax. साथ ही गवर्नमेंट को भूलना नहीं चाहिए कि जो लीगल बॉडीज़ हैं वो जो फाइनेंशियल हेल्प स्टूडेंट को करती हैं, उनको एजुकेशन गेट करने में, उनको ड्रीम्स फुलफिल करने में, इसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और इन रिटर्न वो जब टैक्स भरते हैं तो वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो दोनों ही पॉइंट्स लिखे हैं वो डिसएग्री के फेवर में लिखे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि कैसे हम यहाँ पे आइडियाज़ को इलाबोरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपने कभी भी कुछ भी नया नहीं लिखना है। इन कंक्लूजन वी विल रैप अप द आइडियाज विच वी विल एक्सप्लेन इन द बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. To conclude, with the financial support of nation's government, many students get a chance to get an education
and become employed by fulfilling their dreams. So it is the core obligation of constitutional bodies to assist student financially in getting a यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जैसे कि बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने दोनों ही डिसएग्री के पॉइंट लिखे हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स को खुद के लिए पे नहीं करना चाहिए एजुकेशन के लिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए उनकी एजुकेशन के लिए, उनको पे करके। तो कंक्लूजन भी मैंने इसी के फेवर में दिया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से स्टूडेंट्स को चांस मिलता है एजुकेशन गेन करने का और वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं। इसलिए इट इज़ ए कोर ऑब्लिगेशन, ये एक ड्यूटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गवर्नमेंट के लिए सिनोनिम यूज़ किया गया कि वो असिस्ट करें, हेल्प करें स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन मॉनेटरी टर्म्स, किस चीज़ के लिए, इन गेटिंग अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।